बैक टू माय स्टडी चैनल। हम लोगों ने बाल विकास में 25 क्वेश्चन कर लिए थे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का। आज हम लोग 26 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, हम लोगों की जो डेट है एग्ज़ाम्स की वो भी आ चुकी है 8 अगस्त से 10 अगस्त तक। मतलब डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे स्टेट में। तो हम लोगों को अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है एंड साथ में रिवीजन भी करना है कि कितना हमारा हो पा रहा है, कितना हमने कर लिया है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अनुवांशिकता का वाहक होता है। अनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? आप लोग भी साथ में करते रहिए एंड आंसर इसके करते रहिए। तो इसका वाहक होता है ऑप्शन नंबर ए आरएनए केंद्रक, या ऑप्शन नंबर बी केंद्रक, ऑप्शन नंबर सी जीन्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी सिरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 27। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो कौन सा करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर बी टीएटी परीक्षण, ऑप्शन नंबर डी स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्या कह रहा है? एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया, मतलब एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ हाइड हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ था परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है। तो कौन क्या करता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है कल्पना, ऑप्शन नंबर बी आत्मसाधन, ऑप्शन नंबर सी समंजन, ऑप्शन नंबर डी चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चिंतन। मतलब मानसिक प्रक्रिया जो होती है बालक की किसी भी परिस्थिति का जो क्या होता है सामना करना होता है तो कौन करता है? चिंतन करता है। चिंतन मतलब सोचते हैं, जो हम लोग सोच विचार करते हैं उसको हम लोग चिंतन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। जो व्यक्ति किसी नवीन रचना को या फिर विचार को प्रस्तुत करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए सृजनात्मकता, ऑप्शन नंबर बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर सी प्रक्षेपण, या फिर ऑप्शन नंबर डी उदात्तीकरण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर सृजनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी। ओके, जब कोई व्यक्ति नई रचना, जिसके दिमाग में नई रचना आती है, कोई विचार आता है, उसको हम लोग क्रिएटिविटी बोलते हैं, क्रिएटिविटी। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो ये बहुत ही सिंपल है, जिसने कोहलर की थ्योरी पढ़ रखी है उसको आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। इसका राइट आंसर क्या है? वन मानुस। क्या बोलते हैं इसको? वन मानुस, जिसको हम लोग चिंपैंजी भी बोल सकते हैं। वैसे राइट आंसर इसमें क्या है? वन मानुस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31 क्या कह रहा है? अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यास और अनुभव में जो परिवर्तन होता है व्यवहार में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताइए। उसको हम लोग बोलते हैं अधिगम। अधिगम मतलब सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। ये किसने कहा है? ये जो लाइन है ये किसने बोली है? अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियाँ, तो मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, ये लाइन बोली है फ्रॉयड ने। किसने? ऑप्शन नंबर डी ने। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? अब जन्मजात प्रेरक क्या होता है? इसमें से जन्मजात प्रेरक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए भूख, ऑप्शन नंबर बी प्यास, ऑप्शन नंबर सी आदत, या फिर ऑप्शन नंबर डी नींद। तो देखिए, जन्मजात प्रेरक का मतलब होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटी होती हैं, वो होती हैं जन्मजात प्रेरक। तो उसमें क्या नहीं होती हैं? देखिए, भूख लगना क्या होता है? एक जन्मजात प्रेरक होता है, क्योंकि बच्चे को बचपन से ही भूख लगती है। प्यास भी उसको बचपन से ही लगती है।
नींद भी उसको बचपन से ही आती है। जैसे ही कोई बच्चा होता है देखिए वो तुरंत ही सोना स्टार्ट कर देता है। लेकिन आदत क्या होती है, आदत को बच्चे में धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसके घर फैमिली में जो होता है उसको देख के उसको आदत लगती है चीज़ों की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34। असंगठित घर से आने वाला बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। किस चीज़ का अनुभव करेगा उसमें? स्वयं पाठ को तैयार करने में, या स्वतंत्र अध्ययन में, या ऑप्शन नंबर सी रोजगार के संदर्भ में, या ऑप्शन नंबर डी अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। जो असंगठित घर होते हैं जिनमें बच्चों को मतलब अपने आप से पढ़ने नहीं दिया जाता है, जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं बच्चे, उनको इस कठिनाई का अनुभव होता है कि स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाते हैं, उनको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है। ये कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? बाह्य कारक मतलब क्या होते हैं? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए भावना और मनोभाव, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन नंबर सी बालक का दृष्टिकोण, या ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य और प्रयोजन। तो जो बाह्य कारक होते हैं वो होते हैं संस्कृति और प्रशिक्षण। ये सब बच्चे में क्या आते हैं? बाहर से आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है। अपराधी बालक होते हैं, कौन से अपराधी बालक होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जो असामाजिक कार्य करते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो शिक्षा के लिए मतलब जो शिक्षक के लिए सिर दर्द होते हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी क्या है? जो कक्षा में प्रथम आते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं। देखिए जो वैसे तो सारे जो बच्चे हैं इनमें कोई ना कोई कमी है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपराधी बालक की श्रेणी में आता है, क्योंकि जो असामाजिक कार्य करेगा वही तो अपराधी होगा। मतलब जो समाज में कार्य करना गलत है, अगर उनको हम करेंगे तो क्या हो जाएंगे? अपराधी हो जाएंगे। जैसे किसी को मारना, पीटना, गाली देना, ये क्या है? असामाजिक कार्य हैं। तो ऐसे कार्य करने से व्यक्ति किस में आता है? आपराधिक कार्यों में आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है? 37। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है, क्या होता है? डिस्ग्राफिया, या ऑप्शन नंबर बी डिसकैल्कुलिया, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिसमीथिया, या ऑप्शन नंबर डी सभी। तो जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं बच्चे उसको क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया। एंड ये जो तीनों वर्ड हैं डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया और डिसमीथिया, ये तीनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड ये यूपीटेट सीटेट हर बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें से, इसलिए हमको ये समझ लेना चाहिए कि इसमें ये क्या होते हैं। डिसकैल्कुलिया अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? जो बच्चा पढ़ना मतलब मैथ को पढ़ना ना कर आता हो, जिसको नंबर ऐड करने ना आते हों, वो होता है डिसकैल्कुलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, क्या आते हैं? विशिष्ट मतलब ऐतिहासिक बालक जो होते हैं उसमें क्या आते हैं? पिछड़े बालक आते हैं, या प्रतिभाशील बालक आते हैं, या फिर मंद बुद्धि बालक आते हैं, या फिर सभी आते हैं। देखिए जिसमें कोई क्वालिटी होती है, विशिष्ट बालक क्या होते हैं? जिसमें कुछ अलग होता है। तो अलग में पिछड़ा बालक भी आ सकता है, क्योंकि उसको नहीं आता है, वो पिछड़ा है अपने पढ़ाई में। मंद बुद्धि बालक भी आता है। और प्रतिभाशील क्यों आएगा? क्योंकि वो भी अलग ही है, वो सारे बच्चों से अलग है। ये देखिए सारे बच्चों से अलग ही हैं सारे, कोई नॉर्मल नहीं है। कोई बहुत पिछड़ा है, कोई मंद बुद्धि है, तो कोई प्रतिभाशाली है। तो ये सारे विशिष्ट में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि विशिष्ट बालक में सिर्फ वही आते हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। ऐसा नहीं है। विशिष्ट का मतलब ही होता है कि डिफरेंट हो, लोगों से अलग हो, कुछ उनमें अलग बात हो। तो वो चाहे आपकी कमी हो या फिर अच्छाई हो, है तो अलग ही ना, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39 क्या कह रहा है? साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? साइजॉइड में कौन से आएंगे? ऑप्शन नंबर ए मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, या ऑप्शन नंबर बी प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, या ऑप्शन नंबर सी दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या ऑप्शन नंबर डी प्रतिभाशाली बालक।
तो इसका ऑप्शन आएगा, क्वेश्चन नंबर आएगा, सॉरी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिभाशाली बालक। नेक्स्ट है हमारा 40 क्वेश्चन, 40 नंबर। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये लाइन जो है किसने बोली है? तो ये लाइन बोली है हमारे ड्रेवर्स जी ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रेवर। नेक्स्ट हमारा 41, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? या दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी श्रवण दोष, ऑप्शन नंबर सी मूक बधिर, ऑप्शन नंबर डी मंदबुद्धि। देखिए सांकेतिक भाषा का मतलब होता है जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता है, क्योंकि दृष्टि दोष अगर होगा तो उनको दिखाई भी नहीं देगा, तो हमारे संकेत करने का तो कोई मतलब नहीं रहा। मंदबुद्धि बच्चे वो होते हैं जिनको सुनाई और दिखाई सब देता है, लेकिन उनका माइंड जो है उतना ज़्यादा काम नहीं करता है, उनको समझ में चीज़ें जल्दी नहीं आती हैं। मूक बधिर जो बोल नहीं पाते हैं लेकिन वो सुन और देख तो सकते ही हैं, इसलिए संकेतों से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिनको सुनाई नहीं देता है लेकिन दिखाई देता है, समझ में आता है, तो उनको हम लोग संकेतों से पढ़ा सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा 42, क्वेश्चन नंबर 42। बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन का कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है परिपक्वता, ऑप्शन नंबर बी है अभिसरण, ऑप्शन नंबर सी समर्जन, ऑप्शन नंबर डी प्रत्यक्षण, ऑप्शन नंबर बी है इसका अभिसरण। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 43, थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, या फिर कितने मुख्य नियमों की चर्चा की है, मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो मुख्य नियम अगर पूछे तो 5 है, सॉरी 3 हैं, और जो गौड़ नियम अगर पूछे तो वो 5 हैं। ठीक है, टोटल इनके 8 नियम हैं, 3 मुख्य नियम और 5 गौड़ नियम। क्वेश्चन नंबर 44 है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? तो पावलोव ने किस पे किया है? पावलोव ने किया है वनमानुष पे। इन्होंने भी वनमानुष पे किया है। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट, मुझे इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, मैं इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कर दूंगी। ओके, देखते हैं 45 क्वेश्चन। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है? थार्नडाइक ने किसके ऊपर किया है? तो थार्नडाइक का है ऑप्शन नंबर डी, बिल्ली के ऊपर किया है। और 46 क्या कह रहा है? कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? जो कोहलर का सीखने का सिद्धांत है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आकृति या फिर समग्र सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा 47 क्या कह रहा है? व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है, वो क्या कहलाता है? यहाँ पे सामाजिक लिखा हुआ है जो कि हाइड हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए समंजन, ऑप्शन नंबर बी मानसिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी आत्मसात, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानसिक स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है। 48, बाल विकास की दृष्टि से, मतलब बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व कैसे है? बाल विकास की दृष्टि से, या ऑप्शन नंबर बी बाल शिक्षा की दृष्टि से, या ऑप्शन नंबर सी बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या ऑप्शन नंबर डी बाल समायोजन की दृष्टि से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विकास की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 क्या कह रहा है? किशोरावस्था में बड़े बल, तनाव तथा विरोध की अवस्था किसने कहा है? ये जो लाइन है, किशोरावस्था बड़े बल, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है, ये लाइन किसने बोली, किस राइटर ने? तो ये बोली है स्टेनले हॉल ने। ओके, और ये लाइन इम्पॉर्टेंट भी है, वेरी इम्पॉर्टेंट है,
ये क्वेश्चन में आती भी है, मतलब कोई भी एग्जाम्स हो उसमें आती है, तो ये याद रखने वाली है। नेक्स्ट है हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत है उसके प्रतिपादक कौन है? तो उसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51। 51 क्या कह रहा है? किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है अल्पकालिक स्मृति, ऑप्शन नंबर बी दीर्घकालिक स्मृति, ऑप्शन नंबर सी अनुसरण स्मृति, ऑप्शन नंबर डी अधिगम अंतरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अधिगम अंतरण। नेक्स्ट है हमारा व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये किसने कहा? मतलब ये क्या है? अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी संवेदना, ऑप्शन नंबर सी अभिसरण, ऑप्शन नंबर डी प्रतिगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है हमारा 53। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, वो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए समन, ऑप्शन नंबर बी दमन, ऑप्शन नंबर सी विस्मरण, ऑप्शन नंबर डी समंजन। देखिए, अगर कोई चीज़ हम याद किए रहते हैं पहले और फिर दोबारा क्या होता है, वो हमको याद नहीं आती है, भूल जाते हैं उस चीज़ को, तो क्या करता है? तो उसको क्या कहते हैं? विस्मरण कहते हैं। मतलब उसको दोबारा याद करना लेकिन याद ना आए, तो उसको कहते हैं विस्मरण। नेक्स्ट है हमारा 54 क्वेश्चन। विभिन्न तथ्यों के बीच एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या है? विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है। क्या कहलाता है? अभ्यसन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी ध्यान लगाना, ऑप्शन नंबर सी प्रत्यभिज्ञा, ऑप्शन नंबर डी प्रस्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध्यान लगाना। मतलब किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना, तो वहाँ पे हो जाएगा ध्यान लगाना। नेक्स्ट है हमारा 55 क्वेश्चन नंबर। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो कहलाता है, मतलब जो प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? तो इसको हम क्या बोलेंगे? माध्य बोलेंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा 56 क्वेश्चन है। बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? तो बाल विकास का जो विभाजन है वो कितनी अवस्थाओं में किया जाता है? 3 अवस्थाओं में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा 57 क्वेश्चन। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो बालक होते हैं उसको जो पूर्वजों से प्राप्त गुण होता है उसको हम लोग बोलते हैं आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का मतलब ये होता है, जैसे कोई बच्चा होता है तो वो उसका जो कलर है, उसका जो फेस है, वो उसके पेरेंट्स से या फिर उसके घर वालों से ही मैच होता है, किसी ना किसी से मैच होता है। जो गुण उसको घर वालों से मिलते हैं, वो चाहे फेस का हो, शक्ल का हो या फिर अकल का हो, कोई भी हो, तो उसको हम आनुवांशिकता बोलते हैं। ओके, तो हमारे 57 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, इसलिए हमको क्विक रिवीजन ही करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।